हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रमेय 6.1 को पढ़ने वाले हैं। प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आज हम इसी प्रमेय को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहता है किसी त्रिभुज के, आपको पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो हम लोग एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का कुछ नाम देना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। अब यहाँ कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के इस भुजा के समांतर हम एक रेखा यहाँ से खींच लिए। समांतर रेखा जो खींचे इसका नाम दिए डी और ई। ये समांतर रेखा डीई भुजा AB को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग हुआ AD, दूसरा भाग हुआ DB। और ई जो हम यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, इस भुजा AC को दो भाग में बांट दिया, AE बटर EC। तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यही आपको सिद्ध करना है। यही आपको प्रमेय भी कहता है। प्रमेय का क्या कहा? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ बांट दिया AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया है। क्या यहाँ पर दिया है? ये आपका यहाँ पर दिया है। माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE हमने यहाँ से खींच लिया। यहाँ पर भुजा BC के समांतर एक DE खींचा। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को B से E को यहाँ पर मिला देते हैं। फिर जाके B को C से मिलाते हैं। B को C से यहाँ मिला दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर EN डालते हैं। ये आपका हो गया N। ये जो आपका EN है, AB भुजा पर क्या है? लंब है। ये आपका यहाँ पर लंब है 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ से खींचते हैं DM। ये जो आपका DM है, लंब है AC पर। ये दिया है। सिद्ध करने का हमारे पास चार पार्ट होता है। पहला पार्ट ये दिया है। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा? रचना। ये हमारा हो गया रचना। ये हो गया रचना। रचना हमारे मेरे पास क्या हो गया? B को E से मिलाया। रचना क्या हो गया? B को E से मिलाया तथा D को C से मिलाया। आप देख सकते हैं, हम D को C से मिलाया। इसके बाद यहाँ पर DM क्या किए? लंब डाल दिए AC पर और EN लंब डाल दिए AB पर। अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है सिद्ध करना था AD बाई DB। AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। आइए देते हैं प्रमाण। प्रमाण को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों को पढ़ते हैं।
यहाँ पर यदि आपके पास एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चूंकि ए बी इस पर लंब डाला गया है तो ये हो गया आधार और ये हो गया इसका लंब। हम लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ से 1/2 हो गया, आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गया ए बी। इस त्रिभुज में आपका ऊंचाई डिफाइन था। अब हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें हमारा ऊंचाई डिफाइन नहीं होगा, तब हम उसको कैसे निकालेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार से ये हो गया, नाम डाल दिए ए बी सी। ये हमारा आधार है, अभी इसमें हमारा ऊंचाई डिफाइन नहीं है तो क्या करते हैं, इसमें एक लंब डालते हैं। यहाँ से हम क्या किए, लंब डाल दिए, लंब डाल दिए इसमें, यहाँ लंब डाल दिए डी। तो अब जाके आपको एरिया निकालने कहेगा त्रिभुज एबीसी का एरिया, तो 1/2। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/2 गुना, इसमें हमारा आधार हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा बीसी, और इसमें चूंकि लंब हमारा यहां से यहां लंब डाला गया है तो इसमें हमारा ऊंचाई हो जाएगा ए डी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें उसको हम यूज करेंगे। अब आपको यहां पर सिद्ध करना है AD बाई DB। तो यहाँ पर AD हमारा यहाँ पर है और लाना है DB, DB यहाँ पर ये दिया गया है। अब AD लाने के लिए इस त्रिभुज ADE का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना, तो इस AD में हमारा NE लंब डाला गया है तो ऊंचाई हो जाएगा NE, और चूंकि AD हो गया आधार, आधार हमारा क्या हो गया AD, और ऊंचाई हो गया EN। अब देखिए यहाँ पर AD बाई DB था तो हमको DB लाना होगा। तो DB हमारा यहाँ पर है, इस DB को लाने के लिए हम लोग त्रिभुज BDE का यूज करेंगे, बट त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 1/2। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल में हमारा आधार हो जाएगा BD, और ऊंचाई हो जाएगा EN। ऊंचाई क्यों होगा, चूंकि इस AB पर हमारा NE लंब डाला गया है और जो लंब डाला गया है वही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा EN। अब देखिए यहाँ से 1/2 हमारा कट गया, EN कट गया, बच क्या गया AD बाई DB। यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो गया AD बाई BD। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब AD बाय यहाँ हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ हो जाएगा D और ये हो जाएगा B, ये हो गया DB। अब क्या देखते हैं, हमको AD बाई DB तो आ गया, AD बाई DB तो आ गया, हमको लाना है AE बाई EC, हमको AE लाना है तो त्रिभुज लेंगे ADE का
क्षेत्रफल में हमको ए यहां से मिल जाएगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना 1/2 गुना। अब यहां देखते हैं आधार हमारा हो जाएगा ए ई, आधार हो जाएगा ए ई, और चूंकि इस भुजा AC पर हमारा लंब डाला गया था DM, तो ऊंचाई हो जाएगा DM। अब हमको AE लाना है, ए तो हमारा आ गया, अब लाना है EC, तो EC हमारा यहाँ पर है। इस EC को लाने के लिए हमको एरिया लेना पड़ेगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC, आधार हो जाएगा EC। अब इसमें ऊंचाई हमारा हो जाएगा DM, चूंकि DM हमारा लंब डाला गया है AC पर, और जो लंब होता है वही हमारा ऊंचाई हुआ, तो यहाँ पर हमारा ऊंचाई हो जाएगा DM। 1/2 कट गया, यहाँ से DM कट गया, तो यहाँ से हमारा बच गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहां से क्या हो गया हमारा AE बटे EC, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड में यहाँ पर हमारा ADE का क्षेत्रफल है समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पर क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल है, मगर यहाँ पर BDE का क्षेत्रफल है, यहाँ पर DEC का क्षेत्रफल है। यदि हम किसी प्रकार से BDE के क्षेत्रफल को इसके बराबर कर दिए तो हमारा ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि DE समांतर रेखा है, और इस समांतर रेखा के बीच में हमारा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का एरिया इस समांतर रेखा के बीच में है और दोनों एक ही आधार पर है, इसलिए यहां से हमारा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल से। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि समांतर रेखा DE के बीच में दोनों का क्षेत्रफल है। यहाँ पर हमारा समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल से। जब ये वाला इसके बराबर हो गया तो ये समीकरण फर्स्ट का LHS भाग समीकरण सेकेंड के LHS भाग से बराबर हो गया। जब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड का ये वाला भाग इसके बराबर हो गया तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो गया AD/DB बराबर AE/EC। यही तो हमको प्रूफ करना था। प्रूफ। धन्यवाद।